नमस्कार। एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच चर्चा में जो शख्सियत मौजूद है वो युवाओं की धड़कन और कांग्रेस के राजेश राज हमारे बीच है। एवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन न्यूज टीवी में जोड़ने में। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये घटना जो हुई है जनता मंतर पर, युवाओं की जो मांग थी, विद्यार्थियों की जो मांग थी, जो हक की लड़ाई के लिए पूरे देश से वहां युवा पहुंचे थे, किस नजरिए से देख रहे हैं यहाँ पर? जी धन्यवाद विशाल जी। क्योंकि ये जो जंतर मंतर में जो आंदोलन चल रहा है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसी धर्म का आंदोलन नहीं है, ना किसी जाति का आंदोलन है, ना किसी मजहब का आंदोलन है। ये आंदोलन अगर किसी का है तो हक और अधिकार का आंदोलन। ये आंदोलन है, छात्र अपने भविष्य को आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में किस तरह से अपने आप को स्थापित है, वो आंदोलन कर रहे हैं। किस तरह से नीट की परीक्षा किस तरह से लीक हो जाती है, किस तरह से बंद होगी, उसका आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि जो शिक्षा मंत्री है उसको तुरंत हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। जीवन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सवाल पूछेगा वो क्या एंटी नेशनल हो जाएगा? इनसे भाजपा की सरकार से कोई सवाल ना पूछे। अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसको जो है आतंकवादी बताएंगे। अस्पताल से सवाल पूछेगा कि रेल हादसे क्यों हो रहे हैं, तो वो आतंकवादी। अब अमित शाह से सवाल पूछेंगे मणिपुर के अंदर आज तक सालों से जो हिंसा हो रही है, लोग सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, जो अभी तक काबू क्यों नहीं कर पा रहे, तो एंटी नेशनल। क्या शिक्षा की वजह से ये सवाल पूछ रहे हैं छात्र, ये भी एंटी नेशनल। किसान अपने हक अधिकार के लिए भारत के अंदर देखा था हर व्यक्ति ने कि दिल्ली के अंदर बैठे थे 1 साल से भी ज्यादा के लिए, लेकिन उनके लोग खालिस्तान, एंटी नेशनल। इनसे सवाल कोई ना पूछे। इनकी मनमानी होती रहनी चाहिए, इनकी गुंडागर्दी चरम सीमा पर हो जानी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये जितने भी छात्र हैं, ये लाखों की संख्या में छात्र हैं, 1 2 3 छात्र नहीं है। एक सवाल मेरा था कि चंद्रशेखर जी ने अभी जो संसद पर बैठे हैं वो भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे, और साथ ही राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी कल डिटेन हुई हैं। तो क्या लग रहा है आपको? क्या देखिए, जो छात्र से प्यार करता हुआ, देश के युवाओं से प्यार करता होगा, देश के भविष्य से प्यार करता होगा, इस आंदोलन में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी को भी नमन करता हूं, क्योंकि 21 तारीख को आपने देखा, 20 तारीख को आपने देखा, तो 21 को भी आपने देखा कल, कि जिस तरह से छात्रों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को 20-20 साल के, 18-18 साल के, 25-25 साल के बहनों को, भाइयों को इस तरह से अपराधियों से भी ज्यादा उनकी हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, मारा जा रहा है, डंडों से पीटा जा रहा है। लेकिन ये सरकार कुछ क्या हिस्ट्री सीटर है इनमें कुछ इनको दिखाई दे रहा है ना? ये सवाल पूछ रहे हैं ना, किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, इनसे सवाल कोई ना पूछे। किस तरह से सड़कें बन रही हैं, किस तरह से बाहरी लोगों का भी बताया जा रहा है, बाहरी लोगों भी शामिल थे। बिल्कुल, ये बाहरी लोगों का भी हाथ बता रहे। बिल्कुल, मीडिया दिखा रही है ना, मीडिया नहीं दिखा रही, गोदी मीडिया नहीं दिखा रही। जो सोशल मीडिया आ गई है ना, वीडियो चल रहा है, तरह तरह के वीडियो चल रहे हैं, किस तरह से लोग पुलिस की आड़ में डंडे लेके छात्रों को मार रहे हैं। और वो कौन से छात्र, उनके हाथ में हथियार नहीं है, उनके हाथ में डंडे नहीं है, उनके हाथ में कोई इस तरह का वेपन नहीं है कि जिससे कि कोई सुरक्षा में खिलवा रहा है। वो अपने हक अधिकार के लिए, जो जहां शासन गूंगा बहरा बन गया है, हमारा भारत का प्रधानमंत्री गूंगा बहरा बन गया है, हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे नौजवानों के, छात्रों के आंसुओं को नहीं देख रहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री उनके 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 आंसुओं को, उनको रोने को, करारों को नहीं देख रहा है, भूख को नहीं देख रहा है। आज 1 महीना होने के लिए जा रहा है, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेशों में बहुत बोलते हैं, लेकिन ये देश के गंभीर विषय में चुप्पी साध के बैठे वो बोले हैं। और एक बयान भी देखे गए हैं कि जो 24 साल का युवा है, उन्हें उम्र का एक अंतर बता के गए कि राहुल जी की उम्र कुछ है और एक छात्रों की उम्र कुछ है, एक अंतर बता के गए। ये अंतर बता रहे हैं ना, जब तक पिटवा रहे हैं युवाओं को। उन माओं से पूछो, उनके पिताओं से पूछो, क्योंकि इनको दर्द नहीं है।
विधायक भारत के देश के प्रधानमंत्री मोदी को दर्द नहीं है। इनका परिवार शायद मतलब मुझे लग रहा है इनके परिवार तो का है ही नहीं है, लेकिन इनके परिवार में इनके भाइयों की भी औलाद है, इनके बच्चे हैं, उनको भी देखें। क्या उनका दर्द नहीं है? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, उनके पिताओं से पूछो, उनके माओं से पूछो जिनके बच्चों की हड्डियां टूटी है, जिनके पैरों को हड्डियां टूटी, हाथों की हड्डियां टूटी है, सर लहूलुहान हुआ है। एक माँ की वीडियो आई है, पुलिसों को पैसा दे रही है कि मेरे बच्चों को न मारे। इस तरह से भावुक वीडियो आ रही है। ये भी कह रहे हैं कि वो आप शायद इसी पैसे के लिए तो ये ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये सब, ये ऐसी वीडियो है, पैसा ले लीजिए। ये इस तरह के छड़ सामने आ रहे हैं। कोई भी देखेगा, भाई देखेगा, माँ देखेगी, पिता देखेंगे, उनके बड़े गार्जियन देखेंगे, आंखों में आंसू ले लेंगे। लेकिन ये सरकार की आंखें नहीं खुल रही। कुंभकर्ण तो 6 महीने के लिए जग जाता था और 6 महीने के लिए सो जाता था, लेकिन ये सरकार सोई हुई है, देख का भी अनदेखा होने का नाटक कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार, मोदी सरकार अहंकार में डूब चुकी है। कहीं ना कहीं हम गृह युद्ध की तरफ बढ़ गए। देश का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। देश के नौजवानों के नहीं सुन रहे हैं लोग, ना ये किसानों की सुन रहे हैं, ना दलितों की सुन रहे हैं, ना माइनॉरिटी की सुन रहे हैं, ना छात्रों की सुन रहे हैं। देश के हर वर्ग को इन्होंने कुचलने का काम किया है। और कितना दबाओगे, कितना कुचलोगे? और जो भी ज्यादा कुचलता है, ज्यादा दबाता है, तो इतिहास उसको जवाब देता है। इनको भी जवाब मिलेगा, इनको जवाब ये युवा शक्ति देगी, देश का हर व्यक्ति देगा इसको इनको जवाब। मैं पूछना चाहता हूं, नहीं ये जाना था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो क्या 2027 में आपको लगता है फिर वही नारा आएगा? देखिए विशाल जी, एक ही नारा, एक ही नाम। देखिए विशाल जी, इनको अहंकार हो गया। जिस तरह से रावण का अहंकार, जैसा रावण उनके काल उनके पैरों में बंधा रहता था, वो सोचते थे कि संसार में धरती हो, आकाश हो, स्वर्ग हो, मुझे कोई मारने वाला नहीं है। उसका अहंकार चरम सीमा पहुंच गया था। लेकिन प्रभु राम ने ही उनको अंत किया था। रावण को अंत करने वाला कोई था तो प्रभु राम था। उसी प्रकार से राम के मंदिर, राम के नाम से इस सरकार में, देश में हो, प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हो, सरकार बनाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम करने का काम किया, जातिवाद को फैलाने का काम किया, धर्मवाद की आड़ में अपनी सरकार बनाने का काम किया। तो आज राम के नाम से सरकार तो बना ली, उसके बाद उस राम के नाम से जो चंदा इकट्ठा हुआ, उस राम के नाम से जिस मां ने 100 रुपए भी दिए होंगे अपनी गांठ में से खोलकर, उस राम के नाम से उस सजदा में उस बाप ने अपने बच्चे के लिए मिन्नत मांगी होंगी, अपने पसीने से, खून के कतरे से 1-1 रुपया जोड़कर मंदिर में आस्था से अगर 1 रुपया भी दिया होगा, तो इस राम की सरकार में बैठे हुए लोगों ने हजारों करोड़ का चंदा खाने का भी काम किया है। ये सरकार लुटेरों की सरकार है, तानाशाहों की सरकार है। सर देख रहे हैं 2027 में, 2027 के अंदर आप देखेंगे भारत की जनता ने और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता ने, युवाओं ने, जिस तरह से दिल्ली के अंदर जंतर मंत्र पर चल रहा है, जिस तरह से देश के अंदर हर व्यक्ति को कुचला जा रहा है, हर व्यक्ति को मारा जा रहा, काटा जा रहा है, आज आग फैल चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए 2027 के अंदर जिस तरह से इनको लोगों ने सर पर ताज बैठाकर ऊपर उठाया था, सरकार बनाई थी, उसी प्रकार से पाताल के अंदर घुसेड़ने के भी काम अगर कोई करेगा तो यही प्रदेश की और देश की जनता करेगी। ये थे युवाओं की धड़कन, युवाओं के आइडल, देश महामंत्री कांग्रेस वाइसराज जीवन जी। आपसे हमने देश के विभिन्न मुद्दों पर आज बातचीत की। आगे भी ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ मैं विशाल राय शर्मा।